नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। तो चलिए अब हम बातचीत करते हैं एक नई कुंडली पे जो कि मिथुन लगन की है। तो हमेशा की तरह हम पहले देखेंगे कि इस कुंडली में दशा क्या चल रही है। इस कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है जो कि 2010 से चल रही है। और राहु में केतु चल रहा है 10 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2021 तक। राहु में केतु की दशा रहेगी। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य कृतिका नक्षत्र में है, चंद्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, मंगल शतभिषा नक्षत्र में है, बुध अस्त है भरणी नक्षत्र में, गुरु श्रवण नक्षत्र में है, शुक्र अस्त है कृतिका नक्षत्र में, शनि मृगशिरा नक्षत्र में है, राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, केतु आद्रा नक्षत्र में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये कुंडली मिथुन लगन की है। ये एक मुंबई बेस्ड बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की कुंडली है। इनको कुछ शारीरिक दिक्कतें आ रखी है और इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। तो इन्होंने मेरे से कंसल्ट किया है। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की कुंडली है। आप लोग देखिएगा कि इसमें ऐसे क्या योग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो मिथुन लगन, ज्योतिषी की जो राशि होती है ना, वो मिथुन राशि होती है। तो इसलिए मिथुन लगन है ना, वो पैदा इसी ज्योतिष होता है और ज्योतिष के प्रति उसका रुझान जबरदस्त रहता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मिथुन लगन के जो ज्योतिष करते नहीं है लेकिन ज्योतिष के प्रति जबरदस्त रुझान रखते हैं। नॉर्मली मिथुन लगन की लाइफ सामान्यतः मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। उसका कारण मैं हमेशा बताते आया हूँ कि किस कारण डिस्टर्ब रहती है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है। बुध के पास एक और राशि का स्वामित्व है जो कि कन्या राशि है। लेकिन बुध दोनों राशियों के लिए अलग बिहेव करता है। मिथुन राशि के लिए बुध बच्चे की तरह बिहेव करता है, जबकि कन्या राशि के लिए बुध एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता है। क्योंकि कन्या राशि है वो इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की राशि है। अब उस टॉपिक पे आते हैं कि मिथुन लगन की फैमिली लाइफ क्यों डिस्टर्ब होती है। मिथुन लगन का जो लॉर्ड है बुध, उसे नवग्रहों में युवराज की उपाधि प्राप्त है और वो बच्चा है। तो बच्चे के पास जो चीज़ नहीं होती है वो उस चीज़ के लिए तरसता है, उसे पाने के लिए तरसता है। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते अपनाता है। तो मिथुन लगन का स्वामी बुध बाल्यावस्था में सेक्स के लिए बहुत तरसता है। जब वो चीज़, जाहिर सी बात है कि बच्चों को ये सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है। वो मैस्टरबेट करना स्टार्ट करता है। तो जो सुख उसे शादी के बाद में मिलना चाहिए वो उस सुख को पहले ही भोग चुका होता है। तो शादी के बाद में इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट कम रहता है या उसका शारीरिक क्षमता उसके जवाब दे जाती है। इस कारण से पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। यही मेन कारण बनता है उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने का। दूसरा, मिथुन लगन खाने पीने और कपड़े पहनने के मामले में बहुत चूजी होता है। क्योंकि आपने कभी बच्चे के व्यवहार पे गौर किया हो तो वो खाने पीने के और कपड़े पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि नहीं मैं तो ये पहनूंगा, नहीं मैं तो ये खाऊंगा। मिथुन लगन अगर गरीबी में पैदा नहीं हुआ है तो वो गरीब मरेगा भी नहीं, ये निश्चित है। क्योंकि मिथुन लगन का जो लॉर्ड है ना वो बुध होता है।
वो युवराज ग्रह है, तो अगर वो गरीबी में पैदा नहीं हुआ है तो गरीबी में मरेगा भी नहीं। लगन में केतु बैठा हुआ है। जब भी लगन में केतु हो तो जातक के माथे पे या सर के ऊपरी हिस्से पे चोट का निशान जरूर रहेगा। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड का लॉर्ड चंद्रमा अपने से आगे वाले घर में गया है, लेकिन जो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी है शुक्र, वो 12वें घर में आया है और वो मंगल से दृष्ट भी है। तो एक तो ये जातक झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि जब भी सेकंड के लॉर्ड से और सेकंड के नक्षत्र लॉर्ड से मंगल संबंध कर लेता है तो वो झूठ बहुत बोलता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो सेकंड हाउस वाणी का स्थान होता है, उसके जस्ट अपोजिट 8th हाउस, वहाँ की लॉर्डशिप मंगल के पास आ जाती है, तो वो जस्ट अपोजिट बिहेव करने लगता है। जब भी सेकंड के लॉर्ड सेकंड का लॉर्ड का मंगल के साथ में संबंध आता है तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज, सेकंड का लॉर्ड चंद्रमा और उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र, और शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि, तो ऐसा जातक खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है। जैसे उसे बहुत जल्दी खाना हो, 2-4 मिनट में ही अपना खाना खत्म कर देता है। एक अन्य चीज और, जब भी सेकंड लॉर्ड के साथ में मंगल संबंध बनाएगा तो उस जातक के पास में पैसा नहीं टिक सकता, लिक्विडिटी नहीं टिक सकती। पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा। वो पैसा एक ही शर्त पे टिक सकता है, अगर उस पैसे को मंगल की कारक चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि उस पैसे को ख़त्म करने वाला ग्रह मंगल है। जब आप उसे मंगल की कारक चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे तो पैसा रुक जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं करेगा। तो ऐसे जातक को ज़मीनें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ज़मीनों का कारक ग्रह मंगल होता है, तो ही उसके पास पैसा टिक सकता है, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य 11वें घर में गया है। जब भी थर्ड का लॉर्ड 11वें घर में जाता है तो उस जातक को कोई छोटा भाई या बहन नहीं हो सकता। बहन हो सकती है, बहन भी नहीं हो सकती, सॉरी। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, तो इनके दो भाई बहन और होंगे। जब भी थर्ड हाउस में चंद्रमा आता है तो जातक के दो भाई बहन और होते हैं। किसी अगर एजेड व्यक्ति की कुंडली है तो उस केस में 7 भी मिल सकते हैं, 7 भाई बहन, क्योंकि चंद्रमा की संख्या 2 और 7 है। चंद्रमा का निगेटिव अंक 2 है, पॉजिटिव अंक 7 है। अब आते हैं इनके फोर्थ हाउस पे। देखिए, फोर्थ हाउस अपने मकान, माता, सुख, गाड़ी, इन सब का होता है। फोर्थ हाउस का स्वामी बुध 11वें घर में गया है और सूर्य के प्रभाव में आके अस्त हो गया वो। माता का कारक ग्रह चंद्रमा माता के स्थान से 12वें बैठ गया है थर्ड हाउस में। तो एक तो इन्हें माता का सुख है ना, वो बहुत न्यून रहा होगा, बहुत कम सुख मिला होगा माता का। दूसरा, जो मकान का स्वामी है बुध, वो अस्त है। साथ में बुध का नक्षत्र स्वामी शुक्र, वो भी अस्त है। तो एक तो इन्हें अपने खुद के मकान में कभी सुख नहीं मिल सकता है। इनका खुद का मकान बनेगा ज़रूर, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड एकादश में गया है, तो ये खुद का मकान ज़रूर बना लेंगे। लेकिन जैसे ही ये उस मकान में जाएंगे तो इन्हें दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। इन्हें किराए का मकान ही सूट करेगा। इनका खुद का मकान इनके लिए दिक्कतें पैदा करेगा। फोर्थ हाउस में गाड़ियों का कारक ग्रह होता है शुक्र, जो कि फोर्थ से नाइन्थ 12th हाउस में बैठ गया है। इसलिए भाग्य से इन्हें अच्छी गाड़ियां मिल जाएंगी। वो शुक्र ऑन साइन भी है। अब आते हैं इनके फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड
शुक्र 12वें घर में गया है और साथ में उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। तो पहली संतान तो इन्हें निश्चित रूप से अबॉर्ट करनी पड़ी है। निश्चित रूप से इन्हें पहली संतान अबॉर्ट करनी पड़ी है। और संतान का इन्हें कोई विशेष सुख भी नहीं मिलेगा। आगे चल के आपको कारण बताता हूँ जब अन्य भाव पे आएंगे। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मंगल 8 डिग्री का है। तो कुंभ राशि में 8 डिग्री पे राहु का नक्षत्र आता है, सतविशा नक्षत्र। यहाँ पे मंगल ने राहु से सिर्फ नक्षत्र से ही संबंध किया, बाकी बाई एस्पेक्ट कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ से हमें मामाओं की संख्या ज्ञात नहीं हो पा रही है। अब हम चंद्र लगन से देखते हैं। चंद्र लगन से सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति आ रहा है। बृहस्पति की संख्या 3 होती है। या तो इनके 3 मामा होंगे या फिर इनकी मम्मी के जो 3 भाई बहन और होंगे। अब आते हैं इनके 7th हाउस पे। इस कुंडली का सबसे डैमेज हाउस 7th हाउस। यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या इनकी पत्नी इनके पास वापस आएंगी या फिर इनका तलाक हो जाएगा। तो एक तो 7th लॉर्ड बृहस्पति 8th हाउस में जाके नीच का हो गया है और 7th हाउस में नीच का राहु भी बैठा हुआ है। ऊपर से राहु की दशा चल रही है। तो ये दशा इनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल दशा नहीं है। आर्थिक रूप से इस दशा ने कुछ अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों अच्छा किया है, अब आगे आने वाले समय में क्यों खराब करेगी। क्योंकि ये जो 7th में जो बैठा हुआ राहु है ना, चलिए पहले इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक तो 7th लॉर्ड बृहस्पति नीच का होकर 8th में आया है, तो इनकी पत्नी इनसे चला के लड़ाई करेंगी। और दूसरी चीज, मिथुन लगन की जो वाइफ होती है ना, वो बहुत स्वाभिमानी होती है। वो नहीं चाहती कि उसका जो पति है ना कहीं से धोखेबाजी करके पैसा कमाए या किसी के साथ लूट खसोट करे। जब हम इनकी कुंडली पे 2nd हाउस में थे तो बताया कि एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी झूठ बहुत बोलते हैं, तो धोखेबाजी से पैसे कमाते हैं। ये इनकी पत्नी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनकी पत्नी स्थान का स्वामी बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति को उल्टे तरीके पसंद नहीं आते हैं। तो इनकी पत्नी का इनसे झगड़ा बहुत रहता है। इस कारण से इनकी पत्नी इन्हें छोड़ के चली गई है। और जो वर्तमान में इनकी जो राहु की दशा चल रही है, ये मारक दशा है इनके लिए। क्योंकि मिथुन लगन के लिए बाद केस होता है बृहस्पति, और यहाँ पे जो राहु है ना वो बृहस्पति के एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है। राहु के पास में मारक हथियार है, 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है। इसलिए राहु पहले तो इन्हें, क्योंकि मिथुन लगन के लिए कारक प्लेनेट होता है राहु, और जो बृहस्पति के पास में इस कुंडली में योग कारकता आ गई है। उसका कारण बताता हूँ आपको, योग कारकता क्यों आ गई है। 3, 6, 8, 11, 12 ये 5 घर होते हैं जिनमें नीच का प्लेनेट योग कारक हो जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति योग कारक प्लेनेट है, तो राहु के पास भी योग कारकता है। तो राहु की दशा का जो स्टार्टिंग फेज है वो इन्हें आर्थिक रूप से बहुत सबल बना के जाएगा। लेकिन 2nd फेज जो रहेगा वो इनके लिए मारक होगा, बहुत बुरी मार मारेगा। आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, बृहस्पति नीच का होकर 8वें घर में पड़ा हुआ है,
तो इनकी मृत्यु का कारण बनेगा इनका लीवर का डैमेज हो जाना। इधर देखिए सेकंड लॉर्ड चंद्रमा अपने से आगे वाले घर में जाके सेकंड भाव की वृद्धि कर रहा है। जब भी चंद्रमा सेकंड की लॉर्डशिप लेके थर्ड में जाए और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है। वो दारू बहुत विस्की बहुत पीता है। जब विस्की ज़्यादा पिएगा तो लीवर खराब होगा। जब एट्थ हाउस में ये योग बनता है तो कॉज ऑफ डेथ बताता है एट्थ हाउस, मृत्यु लीवर के खराब होने से ही होगी। तो राहु की दशा चल रही है इस समय। इनके लीवर ने भी इनको काफ़ी परेशान कर रखा है। जब इनसे फ़ोन पे बात हो रखी थी तो इन्होंने बताया कि ये 3-4 महीने हॉस्पिटल में भी रहे हैं। अभी इन्होंने वापस से ड्रिंक स्टार्ट कर दी है। राहु की दशा इनके लिए अच्छी नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि इनकी पत्नी इनके पास वापस आएगी। अभी जब फिफ्थ हाउस में थे तो मैंने कहा था कि इन्हें संतान का सुख क्यों नहीं रहेगा, वो आगे चल के बताता हूँ। इनकी पत्नी जब इनके पास नहीं आएंगी तो इन्हें संतान का सुख कैसे मिल सकता है। संतान इनकी पत्नी के साथ में। अब आते हैं एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस का स्वामी शनि 12वें घर में गया है, योग कारक ग्रह के संग है, लेकिन वो योग कारक ग्रह शुक्र अस्त है, तो शनि को शुक्र से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और चंद्र लगन से एट्थ हाउस का स्वामी बृहस्पति नीच का हो गया है। तो ये तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इनकी आयु ज़्यादा नहीं है, मध्यम आयु ही है। अब आते हैं इनके नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है। जब भी नाइन्थ में मंगल हो तो ऐसे जातक का चाचा उसका शोषण बहुत करता है, अगर चाचा है। अदरवाइज नाइन्थ हाउस में मंगल तो चाचा तो होता ही नहीं है, अगर है तो शोषण बहुत करता है। नाइन्थ का लॉर्ड शनि 12वें घर में गया है, भाग्येश बन के 12वें घर में गया है। साथ में उसने पंचमेश को और द्वादशेश को भी ज्वाइन किया है। तो इन्हें अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं बहुत करनी पड़ती होंगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के तौर पे जाने जाते हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर के रूप में। तो इन्हें अपने काम के लिए विदेश की यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। भाग्य खैर इनका इस मामले में अच्छा रहा, प्रोफेशन के मामले में बहुत अच्छा भाग्य रहा इनका। अब आते हैं टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति एट्थ हाउस में आया है नीच का होके। एट्थ हाउस गूढ़ रहस्यों का घर होता है। ज्योतिष विज्ञान है ना, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ विज्ञान है। ज्योतिषी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए कि उसका जो दशमेश है ना, वो एट्थ हाउस से संबंध करे या फिर एट्थ हाउस का लॉर्ड दशमेश से संबंध करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे संबंध बना हुआ है, लेकिन ये नीच का बृहस्पति होके संबंध बना है। तो इन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत नीचता दिखाई होगी, बहुत धोखेबाजी की है, ये तो तय है। अब इनके चंद्र लगन से देखिए, चंद्र लगन से दशमेश शुक्र, शुक्र जो कि सूर्य के नक्षत्र में है, वो अपने से दसम स्थान से 12वां हो गया है। और साथ में ड्यूअलिटी का कारक बुध भी साथ में है। बुध पाप ग्रहों के साथ में पापी रिजल्ट करता है, क्रूर या धोखेबाजी वाले रिजल्ट करता है। शुभ ग्रहों के साथ में अच्छे रिजल्ट करता है।
तो यहाँ पे भी ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि इन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान प्राप्ति के लिए धोखेबाजी का सहारा लिया है। एक बार 9th हाउस पे आते हैं, फिर से कुछ चीज़ें याद आई हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9th हाउस अगर गुरु का होता है तो 9 से 7th मतलब 3rd हाउस गुरु के लिए मारक भाव हो गया, और 9 से 3rd मतलब 11th हाउस गुरु की मृत्यु का कारण बताता है। तो इस जातक का जो सूर्य है ना, वो 11th हाउस में आया है 3rd गिर लॉर्डशिप लेके। मतलब कि ये जातक अपनी गुरु की मृत्यु का कारण बना होगा, क्योंकि इसके कारण बने बिना इसके गुरु की मृत्यु नहीं हो सकती है। और एक बार फिर से 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति नीच का है, लेकिन सूर्य सबल हो गया है, उच्च का है 11th हाउस में। पिता का सुख तो इन्हें मिला होगा, ये जरूर है। अब बुध की पोजीशन को देखिए आप, बुध पिता से 2nd हाउस में बैठा है, दसम से 2nd हाउस में। तो यहाँ पे पिता के चेहरे पे गड्ढे रहे होंगे, चेचक के दाग रहे होंगे पिता के चेहरे पे। अब आते हैं एक 11th हाउस पे, तो खैर 11th में सूर्य रहता है तो उसे बड़े भाई का कुछ विशेष सुख प्राप्त होता भी नहीं है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ पे जलाता है, और बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति नीच का हो गया 8th हाउस में। तो इन्हें बड़े भाई के सुख की संभावनाएं बहुत न्यून है। अब आते हैं 12वें घर पे। 12वें घर में शुक्र स्वराशि का स्थित है। जब भी शुक्र 12वें घर में हो, तो मैंने आपको बताया है कि शुक्र की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो अपने से आगे वाले घर को पुश करना होता है। तो शुक्र 12वें घर में बैठ के लगन को पुश करता है। शुक्र लग्जरी का शौकीन ग्रह होता है। तो जब अपनी सोच शुक्र लगन में डालता है 12वें घर में बैठ के, तो ऐसा जातक लग्जरी पसंद हो जाता है। एक चीज और, लगन से 12वां बैठा है शुक्र, तो अपनी चीजों का व्यय करेगा, खर्च करेगा। तो अपने पूरे शरीर में शुक्र के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्पर्म, वीर्य। तो जब भी शुक्र 12वें घर में बैठता है तो ऐसा जातक वीर्य का अत्यधिक व्यय करता है, और जब उसके ऊपर पाप प्रभाव आ जाता है तो ऐसा जातक अश्लील साहित्य पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अश्लील साहित्य पढ़ के मैस्टरबेट करता है। यहाँ पे शनि का पाप प्रभाव शुक्र के ऊपर है, और मंगल की 4th एस्पेक्ट भी शुक्र के ऊपर है। तो ऐसा जातक ये निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। यहाँ पे नीच का बृहस्पति भी ये इंडिकेट कर रहा है। किसी भी कुंडली में आप नीच का बृहस्पति देखो और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो आप सीधे बोल दो कि ये चारित्रिक पतन वाली कुंडली है। क्योंकि चरित्र पतन होने के लिए बृहस्पति का डैमेज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति वो जीव होता है। चरित्र पतन किसका होगा? जीव का होगा। इसलिए सर्वप्रथम बृहस्पति का डैमेज होना आवश्यक होता है। इनके जो सवाल थे अब उन पे चर्चा करते हैं। मेरे को बहुत कम उम्मीद, इनका जो सवाल था कि इनका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, तो मेरे को बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही है इनका स्वास्थ्य सुधरने की। लेकिन फिर भी इन्हें कुछ रेमेडी बताई जाएंगी। एक तो राहु है, राहु की दशा चल रही है, तो इन्हें बटुक भैरव के पाठ करने चाहिए। शमशान भूमि पे अगर कोई मंदिर बना हो भैरव जी का, वहाँ पे जाके इन्हें कुछ रेमेडीज परफॉर्म करनी होंगी, जो मैं इन्हें फ़ोन पे बता दूंगा। एक, इनकी पत्नी वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, तो पहले तो इन्हें
एक किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि खुद का मकान इन्हें सूट नहीं करेगा। तो जितना जल्दी हो सके किराए के मकान में शिफ्ट हो जाए। और एक बार ये राहु में केतु की दशा निकले, शुक्र आए, तो उसमें फिर कुछ और रेमेडीज करवाई जाएंगी शुक्र में इनसे। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इस कुंडली का अध्ययन यहीं पे। फिर मिलेंगे किसी अगली कुंडली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।